कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम। आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उनको पहचानते कैसे हैं, उनको बनाते कैसे हैं। और दूसरे लेक्चर में आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आज की क्लास में उससे आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे एक नया मेथड जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और उसके बाद एक छोटा टॉपिक और आएगा जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों चीजें आज के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। दोनों आपस में बहुत जुड़ी हुई हैं, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ा जाएगा। और आप लोग एक चीज और याद रखना, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो जिसका लिंक ये है t.me/satyaशिक्षा910। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है। इस पर लिंक पर क्लिक करते ही अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो कहां पहुंचोगे, सीधा पहुंचोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहां पे नीचे ज्वाइन लिखा हुआ आएगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक करना और क्या करना है, हमारा चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके, तो जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं उसके नोट्स, पीपीटी, पीडीएफ आपको इजीली उस चैनल पे मिल जाएंगे। जो आज पढ़ाए हैं वो भी मिलेंगे, जो पहले कभी पढ़ाए थे वो भी आसानी से मिल जाएंगे। और जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं वो प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम डाउनलोड कर लो। ऐप है व्हाट्सएप की तरह, उसका आइकन इस तरीके का दिखता है। बहुत फेमस ऐप है और बहुत पावरफुल ऐप है। और वहां पर डाउनलोड करने के बाद, साइन अप करने के बाद वापस जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो चैनल आसानी से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसके अंदर डिस्कस करेंगे अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, अच्छा देखो, आपने बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी हैं। जैसे एक आपने ये वाली इक्वेशन भी सीखी है ना, x² + 4x - 5। इसको कैसे सीखा था हमने? ऐसे सीखा था कि ऐसे दो नंबर सोचो कि मल्टीप्लाई करने पर 1 × 5 यानी कि 5 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए। तो वो नंबर है आपके 5, सॉरी, मल्टीप्लाई करने पर तो 5 आ जाए और घटाने पर 4 आ जाए, तो वो है आपके 1 और 4, है ना। सॉरी, 1 और 5, माफ करना, 1 और 5। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 को +5x - x - 5। ये पुराना रिवाइज करा रहा हूं, थोड़ा सा जरूरी है यहाँ पर। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x + 5। इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x + 5 = 0। x + 5 दोनों में से कॉमन लिया तो आपको मिला x, यहाँ पे बचा x, यहाँ बचा -1। आपके पास दो रूट आ गए, यहां से आया -5 और यहां से आया 1। ओके, तो ये इक्वेशन आप इस तरीके से 3-4 स्टेप में सॉल्व करते हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये इक्वेशन बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या है, x वाली टर्म है ही नहीं, तो आप तुरंत सॉल्व कर दोगे। कैसे कर सकते हो? 9 को वहां ले गए, दोनों तरफ रूट लिया तो x = +-3, ये आंसर आ गया आपका +-3, तुरंत 2 स्टेप में ही। तो अगर किसी तरीके से हमारे पास इक्वेशन होल स्क्वायर में आ जाए तो आसानी से सॉल्व हो जाती है ना। जैसे यही इक्वेशन अगर किसी तरह आपको ये पता लग जाता कि इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x + 2 का होल स्क्वायर -9 = 0। ठीक है, सॉल्व करके देखो जरा, ये इसमें ही कन्वर्ट होगा, है ना। देखो ये आएगा x² + 4x प्लस का 4 और माइनस का 9 = 0। तो x² + 4x और ये माइनस का 5 = 0। यानी कि इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये सिर्फ हम चेक कर रहे थे, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर
किसी तरह पता लग जाए कि ऐसे भी लिखा जा सकता है तो उसको सॉल्व करना और आसान हो जाता है। कैसे? आप 9 को वहां ले जाओ तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, रूट ले लो दोनों तरफ तो प्लस माइनस 3 आ गया, 2 को ले जाओ उधर तो x आ गया, देखो प्लस का 3 है, फिर ये उधर 2 जाएगा तो माइनस का 2, और यहाँ से माइनस का 3 लेंगे और जब 2 उधर जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 उधर आगे तो माइनस का ही रहा, लेकिन यहां से एक बार प्लस का 3 लिया है और यहां से एक बार माइनस का 3 लिया है, तो आपको 3 में से 2 गया 1 और माइनस 3 माइनस 2 ये मिला माइनस के 5। वही आंसर आ गया जो पहले आए थे। बट ये काम थोड़ा सा रिलेटिवली आसान था, लेकिन कब आसान था? अगर आप किसी तरह इसका होल स्क्वायर बना पाओ, है ना, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी होल स्क्वायर बनाया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने तुम्हें बता दिया कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमको कैसे पता लगेगा कि किसी स्पेसिफिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ होल स्क्वायर? हम कैसे होल स्क्वायर बनाएं? ठीक है, तो आओ होल स्क्वायर बनाने का तरीका सीखते हैं। वो सीख जाओगे तो थोड़ा एक अलग तरीके से सवाल को सॉल्व करना सीखोगे। तो देखो तरीका क्या है, हम पहले इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x का। ठीक है, फिर बाद में इसमें क्या जुड़ रहा है, माइनस के 5 है ना, माइनस के 5 को बाद में ले लेंगे, पहले सिर्फ इतना हिस्सा लेते हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट में ऐसे कर सकता हूं, एक स्क्वायर जिसकी दोनों साइड x है, ये साइड भी x है, ये साइड भी x है, तो ये पूरा एरिया कितना हो गया? ब्लू एरिया। क्या ये एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर। और ये जो 4x है, ये मैं एक ऐसा रेक्टेंगल ले लेता हूं जिसकी लेंथ x है और ब्रेड्थ 4 है ना, लेंथ है x और ब्रेड्थ है 4, और इसका एरिया कितना हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 4x। अब क्या करो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। ठीक है ना, जोड़ना मतलब आपस में मिला दो, तो आपस में मिला दोगे तो ये सिचुएशन बन गई। ये पूरा एरिया कितना आ गया? ये पूरा आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है? ये x है, और ये डिस्टेंस कितनी है? ये x, ये 4, तो x प्लस 4। ठीक है, हमें क्या बनाना है? हमें पता है कि ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर समथिंग बन जाएगा, है ना, आगे आएगा क्या आएगा हमें नहीं पता। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर कब बनेगा? देखो यहाँ पे 4 है ना, 4 के 2 हिस्से कर लो, इसके 2 हिस्से कर लो ऐसे करके, ये वाले ऐसे करके, इस लेंथ के 2 स्ट्रिप बना ली, ये रही, तो ये पूरी लेंथ 4 थी, तो ये लेंथ 2 हो गई, ये 2 हो गई। अब इस वाली स्ट्रिप को उठा के क्या करो, इस स्ट्रिप को उठा के इसके नीचे लगा दो, तो देखो नीचे ये लग के आ गई, है ना, तो ये डिस्टेंस 2 हो गई, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस 2 बची। तो देखो ये आपका रेक्टेंगल स्क्वायर पूरा हो जाएगा अगर, देखो यहां भी x प्लस 2 है इसकी लेंथ, और ब्रेड्थ भी x प्लस 2 है, तो ये आपका पूरा बन जाएगा अगर किसी तरह ये जो बीच का हिस्सा रह गया है, कोने का हिस्सा रह गया है, इसको भी आप कंप्लीट कर दो। तो कोने का हिस्सा कैसे पूरा होगा? जब आप इसके अंदर भी एक छोटा सा स्क्वायर रख दोगे, और छोटे से स्क्वायर की साइड कितनी होगी? तो देखो इसकी लेंथ भी 2 है, ब्रेड्थ भी 2 है, तो हमने क्या करा, छोटा सा स्क्वायर 2x2 का इसके अंदर जोड़ दिया, और जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, है ना, तो ये छोटा सा स्क्वायर अपनी ओर से जोड़ा है ना अलग से एक्स्ट्रा। देखो ये सब हमें दे रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x गिवन था, लेकिन ये 2 का स्क्वायर हमने अपनी ओर से जोड़ा है, तो जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस भी किया गया है। अब देखो ये वाली चीज क्या बन गई, ये पूरा आपका बन के आ गया, ये तो है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और हमें घटाना पड़ा था माइनस के 2 का स्क्वायर,
तो ये एक हमें तरीका बताता है कि कैसे आप होल स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हो। क्या है वो तरीका? वो तरीका ये है कि देखो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ रहा था, 4 था ना। 4 का आधा कितना है? 2। दो हिस्से करें ना यहाँ पे 4 के, 2, और 2 का ही स्क्वायर हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, और जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा। यहां से हमें एक आइडिया मिलता है होल स्क्वायर कंप्लीट करने का। तरीका क्या है, दोबारा सुनो। x का जो कोफिशिएंट है यहां पर, उसका करोगे आप पहले हाफ, ठीक है, और हाफ का कर दोगे स्क्वायर, और वो हम जोड़ेंगे, और जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा। हाफ किसका? x के कोफिशिएंट का। तो यहां से हमको एक आइडिया लगता है ना। तो इससे देखो आप क्या कर सकते हो, माफ करना, ये आपका क्या था, x+2 का होल स्क्वायर बन गया, और माइनस के 2 स्क्वायर ये रहा। ये हमें अपनी ओर से ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे सवाल के अंदर x² + 4x नहीं था, बल्कि x² + 4x माइनस का 5 था। तो इसमें माइनस का 5 और जोड़ दो, है ना। ओरिजिनल सवाल में तो माइनस के 5 भी था। तो देखो ये आपका क्या बन गया, x+2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 4 और माइनस के 5 मिलकर हो गए माइनस के 9। तो हमें एक तरीका पता लग गया कि कैसे हम x² + 4x - 5 इसका होल स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं, इसको एक होल स्क्वायर के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके को आगे के सवालों में यूज करेंगे और कई सारे सवाल इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो ये रहा पहला सवाल, कहा है सॉल्व द इक्वेशन ये बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x² है ही, फिर मैंने क्या बताया था, x के कोफिशिएंट का हाफ, है ना। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस के 5 है, तो ये एज इट इज इसका हाफ का स्क्वायर जोड़ा, और जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, है ना, और प्लस का 6 एज इट इज है। तो देखो ये आपका क्या बन गया, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, माइनस का 2 × 5/2 × x + 5। जानबूझ के मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके आपको दिखा रहा हूं, ताकि आपको होल स्क्वायर आसानी से दिख जाए। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 25/4, और ये प्लस का 6 = 0। तो देखो ये आपका क्या बन गया, क्या ये आपका x - 5/2 का होल स्क्वायर नहीं बना, है ना। a² माइनस का 2ab + b², a² माइनस का 2ab + का b², है ना। और ये जो चीज है इसको ले जाओ दूसरी तरफ, तो ये आपका 25/4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 6 आपका माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आया, ये 25, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये 24, 25 में से 24 गया 1/4, ये आ गया। अब हमारी ये चीज बन गई है, क्या इक्वेशन बन के आ गई, x - 5/2 का होल स्क्वायर = 1/4। अब इजीली हम स्क्वायर रूट लेके सॉल्व कर देंगे इसको। तो क्या हुआ, स्क्वायर रूट लिया तो x - 5/2 = स्क्वायर रूट लेंगे तो ±1/2। सॉल्व करना है, x यहीं 5/2 वहां गया तो प्लस का हो गया, ±1/2। यहां से हमको दो आंसर मिलेंगे, एक बार तब जब आप प्लस लोगे, और दूसरी बार तब जब आप माइनस साइन लोगे। तो प्लस साइन लोगे तो ये आया 5/2 + 1/2,
और माइनस साइन लोगे तो 5/2 माइनस 1/2, तो ये आपका आ गया एलसीएम 2 ही रहा, ये 6, और यहाँ पे भी एलसीएम 2 ही रहा, और 5 में से 1 गया 4। इसको सॉल्व करेंगे 3 आया, इसको सॉल्व करेंगे 2 आया। तो डायरेक्ट हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, 2 और 3। तो ज्यादा टफ सवाल नहीं है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करा है, होल स्क्वायर कंप्लीट किया है ना। और उसका तरीका क्या है, x का जो कोफिशिएंट दे रखा है उसके हाफ का स्क्वायर जोड़ेंगे, और जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा। चलो अगला देखो, एक क्वेश्चन ये 3x² माइनस 5x प्लस का 2, इसको भी हमको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर इस बार नहीं बनना है ना। तो यहाँ पे होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें, एक काम करो, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा। यहाँ पे 3 अकेला है ना, जबकि होना चाहिए 3 का स्क्वायर, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिला 3 का स्क्वायर x² माइनस के ये हो गया 15x और प्लस का 6, और 0 का 0 ही रहा। देखो ये क्या बना, 3x का होल स्क्वायर माइनस 15x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब तरीका वही, x के कोफिशिएंट का हाफ का होल स्क्वायर, सॉरी x नहीं, यहाँ पे 3x, ठीक है ना, यहाँ पे 3x आ रहा है ना, तो 3x अलग कर लो, तो 3x अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी आना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 3x प्लस 6 का इक्वल टू 0, है ना। तो a² माइनस का 2ab, तो 2ab के लिए अब हम इसका हाफ लेंगे, ठीक है, इसका हाफ का स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो ये आपका बन गया 3x का होल स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 3x और 5/2 का होल स्क्वायर, और जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो होल स्क्वायर आपको अच्छे से दिखाई दे, इसके लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर रहा हूं। तो देखो ये आपका क्या बन गया, क्या ये आपका 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा, ध्यान से देख लो, a² माइनस का 2ab प्लस b², है ना। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 25/4 आया और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये मिला आपको 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, बाकी चीजों को वहां ले जाओ, तो 25/4 प्लस का हो गया और 6 आपका माइनस का हो गया। एलसीएम लिया, एलसीएम 4, 25 माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो ये आपका 24, तो ये 1/4, ठीक है। तो अब क्या करो, ये चीज इसके इक्वल है, सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 3x माइनस 5/2 इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस, है ना। तो 3x आपका कितना आया, 5/2 वहां जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2, प्लस का 5 प्लस का लेंगे तो 5/2 प्लस 1/2, और माइनस का लेंगे 5/2 माइनस 1/2, है ना, दो आंसर मिलेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2। तो देखो 3x आया आपका 3 और 2 के इक्वल, 3x इसके इक्वल है या तो 3 या फिर 2, तो x कितना आया, 3 से डिवाइड कर लो दोनों को, इसको 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और इसको 3 से डिवाइड करोगे 2/3 आएगा। तो आपके ये दोनों आंसर आ गए। तो आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा कि कैसे कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर से आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। इसका वो भी देखो, एक अल्टरनेट मेथड भी है,
ये वाला सवाल एक और तरीके से किया जा सकता है, वो भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही है। जैसे क्या है तरीका, पिछली बार हमने क्या करा था, यहाँ पे स्क्वायर बनाने के लिए पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करा था, लेकिन जरूरी है कि आप 3 से मल्टीप्लाई करो, आप 3 से डिवाइड भी कर सकते हो, तब भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, उससे भी हमारा काम बन जाएगा। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3 एक्स प्लस का 2/3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें, अब वही तरीका, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जोड़ेंगे, और जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, माइनस 5/3, देखो अलग कर लेते हैं, यहाँ पे 5/3 इसका हाफ है 5/6, तो 5/3 एक्स और 5/6 का स्क्वायर जोड़ा, और जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, और 2/3 एज इट इज। ये अपना बेचारा शांत बैठा है, किसी से कुछ नहीं कह रहा है। अब होल स्क्वायर को आप आसानी से देख सको, उसके लिए क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई किया, और डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड वाला ये यहाँ पे चला गया, देखो डिवाइड में आपकी ये आएगा ना 2 × 3 या 3 × 2, तो ये 3 × 2 एक्चुअली में क्या हो गया, 2 × 5/6 × x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 25/36 और प्लस का 2/3 इक्वल टू 0। तो देखो ये आपका क्या आ गया, क्या ये आपका x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना, है ना, बन गया। अब बाकी चीजों को वहां ले जाओ, तो ये हो गया 25/36 माइनस का 2/3, है ना। एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा, एलसीएम लेने पर आ जाएगा 36, और ये 25 का 25 माइनस 36 को 3 से भाग करा तो 12 बार गया, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, तो ये 1/36। तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36, स्क्वायर रूट ले लो, तो x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6, 5/6 को वहां ले जाओ तो x इक्वल टू प्लस का 5/6 प्लस माइनस 1/6, प्लस का लेंगे तो 5 + 1/6, माइनस का लेंगे तो 5 - 1/6, ये आपका हो गया 1 और ये आपका हो गया 2/3। तो पहले भी ये रूट आ रहे थे 1 और 2/3, इस बार भी ये रूटें आने भी चाहिए। ओके, ये अल्टरनेट मेथड है, बजाय 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर सकते हो, तब भी काम बन जाएगा। ठीक है, चलो अब ये मैं आपके लिए कुछ सवाल दे रहा हूं, ये प्रैक्टिस कर लेना घर पे, जो तरीका पीछे बताया है उसी तरीके से ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे, है ना। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। अब बात करते हैं तो जो हमने तरीका डिस्कस करा है कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड का, इससे एक बहुत प्यारा फॉर्मूला निकल कर आता है जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे भारत के जिन्होंने फॉर्मूला दिया, उन्हीं के नाम पर है श्रीधराचार्य सूत्र या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इंग्लिश में इसको बोल दिया जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अपना जो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन हमारी जनरल इक्वेशन है, यानी कि कैसी भी इक्वेशन क्यों ना आ जाए उसके लिए है ये, है ना। तो देखो तरीका क्या बताया था हमने कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर मेथड में, कि आप क्या करो, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए या यहाँ पे होल स्क्वायर बनाने के लिए a से डिवाइड कर लेंगे। तो a से डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिला x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें, आप x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर जोड़ो, और जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, तो x² प्लस इसका हाफ
तो b अपॉन a का हाफ कितना है, b/2a। तो b अपॉन a, और दिखाने के लिए मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, आप नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो b/2a का होल स्क्वायर जोड़ा, और जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, और प्लस का c/a इक्वल टू 0। देखो ये चीज क्या बन के आ गई, ये चीज आपकी बन के आ गई x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और ये चीज क्या है, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और प्लस का c/a इक्वल टू 0। ये एज इट इज x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, सब चीजों को वहां ले जाओ, तो ये b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और ये माइनस का c अपॉन a हो गया। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर, और इधर आएगा b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर को a से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो a में 4a मिलेगा, फिर इस 4a की मल्टीप्लाई c में करेंगे तो 4ac मिलेगा, है ना। तो देखो इस चीज का होल स्क्वायर इसके बराबर है, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू आया अंडर रूट में प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिवाइड में इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2a आएगा, है ना। अब क्या करो, ये जो b अपॉन 2a इसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो b अपॉन 2a को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x आया माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 2a उसमें आया माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac x। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, सीधा फॉर्मूला ही आ गया। ये हमारा सीधा फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखना। अब हमें वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सवाल देखा, सवाल के अंदर a, b और c इन तीनों की वैल्यू को पहचानो, फॉर्मूले में पुट करो, डायरेक्ट आंसर आ गया, कितना भी टफ क्यों ना हो। जैसे कुछ सवाल देखो, जैसे एक सवाल आपका ये है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो इस इक्वेशन को कंपेयर अगर इससे करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो देखो a कितना है, a की जगह 2 है, b की जगह माइनस के 5 है, और c की जगह प्लस के 3 है। अब सीधा फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू माइनस के b, माइनस ये होता है ना फॉर्मूला, अभी पीछे पढ़ के आए हैं, b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a माइनस। अब देखो यहाँ पे गलती मत करना, जो गलती बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं, एक माइनस इसका है और यहाँ पे b की जगह माइनस के 5 है, तो यहाँ पे माइनस के 5 लिखना, ठीक है। पता लगा यहाँ पे सिर्फ माइनस के 5 लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4a, a है 2, c है 3 डिवाइड बाय 2a, 2a, a है 2, माइनस माइनस प्लस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 25 माइनस ये आया 8 3 जा 24 डिवाइड बाय 2 2 जा 4, 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया तो 1 बचा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है अपॉन ये 4। एक बार प्लस का साइन लो और एक बार माइनस के साइन लो। प्लस का साइन लेंगे, अरे प्लस का साइन कहाँ गया, ये आ गया। अब दोबारा से 5 और 1 6, 6/4 यानी कि 3/2, और 4/4 ये 1 आ गया, ये आंसर आ गया, है ना। वही सवाल जो पीछे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करे थे, वही सवाल किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से डायरेक्ट आ गया। एक और सवाल देखो, कहा है इसको सॉल्व करो कंप्लीट श्रीधराचार्य सूत्र से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो सीधा a यहाँ पे 5 है, b यहाँ पे माइनस का 6 है, c यहाँ पे माइनस के 2 है, और हमको सॉल्व करना है
इसको, तो सीधा x फॉर्मूला लगाएंगे माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस b है माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4a c है माइनस के 2 अपॉन 2a है 5, तो ये आया प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आया 36 और ये कितना आया 20 और दूनी 40 और माइनस माइनस प्लस अपॉन कितना 10, तो ये हमारा बन गया प्लस माइनस 36 और 40 76 अंडर रूट 76 अपॉन 10। तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हो आप, अंडर रूट 76 अपॉन 10 और माइनस अंडर रूट 76 अपॉन 10। ठीक है, अंडर रूट 76 को भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, जैसे 76 को क्या लिख सकते हो 19 इंटू 4, तो इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा और ये रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6 प्लस 2 अंडर रूट 19 अपॉन 10 और 6 माइनस 2 अंडर रूट 19 अपॉन 10। 2 कॉमन लेके काट दो, यहां से 2 कॉमन लेंगे, यहां से 2 कॉमन लेंगे, कटेगा, तो यहां तो बचेगा 3 प्लस रूट 19 अपॉन 5 और यहां बचेगा 3 माइनस रूट 19 अपॉन 5। ठीक है, तो ये सवाल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आसानी से सॉल्व हो गया। चलो अगला सवाल देखो, जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर a आपका 1 है, b आपका माइनस के 7 है और c आपका 10 है। तो देखो रूट क्या आया माइनस का b, तो माइनस माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, तो ये आया 7 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ गया 49 माइनस का 40 डिवाइड बाई 2, तो 7 प्लस माइनस 49 में से 40 गया तो 9 बचा, तो अंडर रूट का 9 अपॉन 2, तो 7 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। तो एक तो आया 7 प्लस 3 अपॉन 2 और एक आया 7 माइनस 3 अपॉन 2। 7 और 3 10 का आधा 5 और 7 में से 3 गए 4 का आधा 2, तो आपके ये दो रूट आ गए 5 और 2, है ना। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। चलो अभी के लिए जो है एक सवाल और देखो, इसमें a आपका 4 है, b आपका 3 है और c आपका 5 है, तो x कितना आया माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू 4, तो माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 9 माइनस 16 5 जा 80 डिवाइड बाय 8। देखो यहाँ पे एक अजीब सी बात हो रही है, ये आया अंडर रूट माइनस का 71, है ना, 71 बचेगा अपॉन 8, लेकिन किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो निकलता नहीं है। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं जिसका स्क्वायर रूट जिसका स्क्वायर माइनस के 71 हो, यानी कि इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको आप ऐसे लिख दो नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी आपके कोर्स में ये अगर रूट के अंदर निगेटिव आ जाए तो इतना लिख के छोड़ दो कि इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, इसको फर्दर आप सॉल्व नहीं कर सकते। चलो अभी के लिए जो इसको इतना ही रखते हैं। आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और अगर यूट्यूब पर आप हमको देख रहे हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अच्छे से पढ़ाई करो, मस्ती करो, मौज भी करो और सवालों की प्रैक्टिस जरूर करना, तभी आप सीख पाओगे।
ये मत सोचना कि वीडियो देखकर सीख गए, वीडियो देखकर कभी कोई नहीं सीखता है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी तब सीखोगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।